दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा महत्व है, एक बहुत बड़ा रोल है आज के वर्तमान समय में। सो टुडे वी वांट टू नो अबाउट दिस कि हाउ दे आर जस्ट प्लेइंग द रोल, और जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सोशल मीडिया पर पहुंच रहा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो वेदों से प्रमाणित ज्ञान है, आखिरकार इससे समाज में क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं और ये कितना ज्यादा जरूरी है, आइए जानते हैं इनसे। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम कुलदीप दास है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी का ये सोशल मीडिया पर ज्ञान फैलना कितना आवश्यक है? दरअसल ये ज्ञान प्रचार बहुत ही आवश्यक है। ये वास्तविक जो है सतभक्ति है, और संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है जो हमें वेदों शास्त्रों के अनुसार उस सतभक्ति को बता रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपनी समस्या का समाधान यूट्यूब पर चाहता है। हर कोई अपने ज्ञान को अपने किसी भी, चाहे आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में चले जाओ या कैसे भी, तो वो यूट्यूब पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर उनसे रिलेटेड चीज़ें ढूंढना चाहता है। तो ये ज्ञान जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो बोला है, तो हम उनके शिष्य क्या करते हैं, उस ज्ञान की छोटी छोटी कटिंग करके उनकी छोटी छोटी बाइट्स बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं। ठीक है, उनके जो सत्संग चलते हैं, अब उनके नाम से पेज भी बने हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। आप फेसबुक पे जाओगे, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे संत रामपाल जी महाराज, तो उनके नाम से चैनल बना हुआ है। वहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी जो उनके द्वारा बोली गई। क्या कोई संत रामपाल जी महाराज जी की एप्लीकेशन भी है जिसके माध्यम से वो संत रामपाल जी महाराज जी की समस्त विचारधारा को समझ सके? बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज, आप प्ले स्टोर में जाओ और वहाँ पे सर्च करो संत रामपाल जी महाराज ऐप, तो उनके नाम से एक ऐप आ जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उस पर सारे सत्संग, सारी वाणियाँ उनके द्वारा कही गई, यहाँ तक कि निःशुल्क नाम दीक्षा कैसे ली जाती है वो भी आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी, पूरा प्रोसीजर। और आप जिस भी क्षेत्र में हो, वहाँ का नज़दीकी नामदान केंद्र कौन सा है, वो सारी जानकारी आपको उस एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी। सर, संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं? आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे धर्मगुरु हैं जो सत्य ज्ञान तो नहीं रखते, लेकिन वो बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे आचार्य प्रशांत है, प्रेमानंद जी महाराज है, तो बहुत सारे हैं। अब जो आजकल का युवा है वो देखना चाहता है कि कहीं ना कहीं सतभक्ति कहाँ है, यार ये लोग भी कहीं ना कहीं सही बता रहे हैं। तो उसके बीच में संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान को लेके जब आते हैं, ठीक है, तो वो प्रूफ के साथ लेके आते हैं कि इस गीता जी का ये श्लोक ये कह रहा है, ऋग्वेद में ऐसा लिखा है, यजुर्वेद में ऐसा लिखा है। तो जब वो चीजें प्रूफ से बताई जाती हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है सोशल मीडिया उस केस में। सर, जिस प्रकार बॉलीवुड के बढ़ते प्रभाव को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से पता लग रहा है हमें कि संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को बॉलीवुड से दूर रहने के लिए बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि जो युवा अपना जो यूट्यूब या जो भी इंस्टाग्राम या जो भी एप्लीकेशन ऐप पर यूज़ करके बॉलीवुड की जो चीज़ें देख रहा था, अगर वो गीता और वेदों का जो पठन पाठन करेगा, तो ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वर्तमान युवा के लिए और हिंदू धर्म के लिए? हम पहले यही काम करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। ठीक है, हमारे जो गुरुजन थे वो हमें यही शिक्षा देते थे। बात है इम्पोर्टेंस हम किसको दे रहे हैं। अब संत रामपाल जी महाराज आजकल के युवा को, आजकल के लोगों को यही चीज़ बता रहे हैं कि आपने करना क्या है, आप कर क्या रहे हो। वो लोग अपना बिजनेस है उनका, वो उनका पेशा है, वो अपना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम उन्हीं के ऊपर लग जाए, उन्हीं के पीछे आश्रित हो जाए, तो ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हमें अपना जो दैनिक कार्य है वो करना, और ईश्वर की भक्ति के लिए वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और वास्तविक सतभक्ति करना। ये संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। सर, युवाओं में क्या परिवर्तन आया है सोशल मीडिया पर जब से संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पहुंचा है तब से? बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया है। अब इस आश्रम में घूमे होंगे, कोई भी नशा नहीं करता मिला होगा। यहाँ पे आश्रम में बीड़ी सिगरेट कोई बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और यही नहीं, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, कोई भी नशा नहीं करता, कोई भी शराब का सेवन नहीं करता, किसी भी तरह का नशा नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक कि वो गहनों से भी दूर रहते हैं, सोना चांदी आभूषण इन सब से दूर रहते हैं, और गाने नहीं सुनते, फिल्में नहीं देखते। और जो आजकल का युवा जो शादी कर रहा है, वो देखो सभी की ये कोशिश रहती है कि मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो, बड़े आतिशबाजी हो, लेकिन वो सिंपल एक तरीके से बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में बार बार आते रहते हो, कल भी दहेज रहित शादियाँ होगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही गजब का ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, आपने विचार व्यक्त करने के लिए। सत साहिब। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कुछ बहनें भी जुड़ चुकी हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के विचारों को परिवर्तन कर रहे हैं
बॉलीवुड के प्रभाव को कम कर रहे हैं और आदि सनातन धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं। और ये पूरा प्रोग्राम किस प्रकार चल रहा है, आइए जानते हैं कुछ बहनों के माध्यम से। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, पूनम दासी, कहाँ से हो आप? गाजियाबाद से। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज बॉलीवुड के प्रभाव को कम कर रहे हैं और युवाओं को आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। किस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चल रही है? हाँ जी, जैसे कि आप देख रहे हैं आज पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही विचारधारा उत्पन्न हो रही है। जैसे रील्स होती है, म्यूजिक होते हैं, एक जो यूथ है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो एक नेगेटिविटी के रूप के आगे अग्रसर हो रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं कि हमारे सत्संग में एक मनुष्य को एक कैसा समाज तैयार करना है, उसके प्रति कैसा रहना है। हमारे गुरुजी जो अच्छाइयाँ बताते हैं कि जो हमें त्यागना है। जैसे आज आप देखते हो सिनेमा में हमेशा मतलब नेगेटिविटी दिखाई जाती है, वो चीज समाज को बिगाड़ रही है। जो संत रामपाल जी महाराज है वो सत्संगों के द्वारा हमें बताते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमें जो बॉलीवुड है उसको अवॉइड करना चाहिए और जो सच्चाई है, जो सही है हमारे समाज के लिए, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी जिस प्रकार से जगत के लोग रील्स बनाते हैं, बहनें रील्स बनाती हैं, भाई रील्स बनाते हैं, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी काम नहीं करता? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दे रखा है, जो परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, उसके आधार पे हम कभी भी गलत रील्स नहीं डालते हैं, ना ही कोई हमारे भगत भाई डालते हैं। बल्कि जो सच्चाई है, जो सदग्रंथों के आधार पर जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, उसके आधार पर हम उस पर सेवा करते हैं। जो सोशल मीडिया पे हमारी सेवा होती है उसके आधार पर करते हैं। जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति है उसको हम पूरे वर्ल्ड में फैलाते हैं। हैशटैग हमारे ट्रेंड होते हैं। आप देख सकते हो कि आप दिन पे दिन हमारे हैशटैग ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे काफी ट्रेंड होते हैं, जो कि एक स्वच्छ समाज के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो कि दहेज रहित एक ट्रेंड होता है कि मतलब ड्रॉरी फ्री इंडिया कैसे बनेगा, उसमें दहेज रहित बताते हैं, नशे के बारे में बताते हैं। आप देख सकते हो करप्शन जो हमारे देश को मतलब खराब कर रहा है उसके प्रति बताते हैं। तो कभी भी हमारे जो भगत है वो रील्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं बनाते हैं। हमेशा वो सदग्रंथों के आधार पर जो सच्चाई है, जो सद्भक्ति है, उसके बारे में ही आगे पोस्ट करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य यही है कि दहेज रहित विवाह जो होते हैं हमारे गुरुजी कराते हैं, रमेणी बोलते हैं उसे, उसको खत्म करना है। दहेज रहित मतलब दहेज ना लेना है ना देना है। और जो नशा है, जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए सबसे खतरनाक है, उस चीज को छुड़वाते हैं कि नशा हमारे समाज के लिए एक बहुत ही गलत इफेक्ट पड़ता है उससे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम चंचल दासी है, कहाँ से हो आप? गौतम बुद्ध नगर से। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य है? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य, जैसे बहन जी ने भी बताया है कि रमेणी हमारे दहेज मुक्त हमारे विवाह होते हैं, जिनको रमेणी बोला जाता है, नशा मुक्त होते हैं। और एक हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें व्रत नहीं करने चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है। जो हमें व्रत जो जगत में किए जाते हैं, जो करते हैं, उन्हें गुरुजी हमारे मना करते हैं। जी, क्या संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के देवी देवताओं को छुड़वाते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं? नहीं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनकी जो पूर्ण भक्ति, जो सही भक्ति है, उनके जो सही नाम हमें जाप करने चाहिए, वो बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शिवानी दासी, कहाँ से बहन जी आप? गौतम बुद्ध नगर। बहन जी बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य है? एक तो दहेज मुक्त विवाह करना है हम लोगों को, और ये जो भक्ति जो गलत करते हैं और वो उसे सही उसमें करना है भक्ति। और अच्छा, एक बात बताइए, अन्य गुरुओं में और संत रामपाल जी महाराज जी में क्या अंतर है? अन्य गुरु ये जो वो शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं बताते। जो संत रामपाल जी महाराज है, एक वेद और पुराण पूरे एक उंगली लगा के सारा ज्ञान हम लोगों को समझाते हैं। और जैसे वो दहेज मुक्त विवाह ये सब कराते हैं। और उनको जैसे आजकल वो एक कोई बाबा आए हैं कि वो विवाह तो करा रहे हैं, लेकिन उसमें दहेज दे रहे हैं वो ऊपर से। लेकिन हमारे गुरुजी इन चीज़ों को बिल्कुल मना करते हैं। और जैसे औरों की तरह नहीं है कि दहेज के साथ वो करो शादी आदि। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? सच साहिब जी, मेरा नाम प्रिया दासी है। बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए संत रामपाल जी महाराज जी में और अन्य संतों में क्या फर्क है? जैसे कि हमारे जो गीता है, हमारी गीता में लिखा है कि सच्चा गुरु वही होता है जो हमें उल्टे लटके वृक्ष के बारे में बताए। जो हमारे गुरुजी है वह गीता के साथ मतलब गीता के आधार पर हमें ज्ञान बताते हैं। कुरान शरीफ, बाइबल और भी
अन्य जो हमारी पवित्र पुस्तकें हैं उनके आधार पर हमें ज्ञान बताते हैं। और उल्टे लटके जो वृक्ष है उसके बारे में भी हमारे गुरुजी हमें सत्संग में बताते हैं। बहन जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी क्या उद्देश्य है? उद्देश्य काफ़ी, जैसे हमारा जो अभी एनवायरनमेंट हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी युवा हैं वो नशा करते हैं। एक कम से कम उम्र में हम देखते हैं कि 18 साल के बच्चे तक अभी नशे में है। और नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं हमारे गुरुजी। और दहेज मुक्त विवाह, जो कि दहेज जो है उसकी वजह से जो एक पिता है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी भर जो है उसमें रहता है कि मेरे को मेरी बेटी की शादी करनी है, इतना दहेज देना है। बेटी जो है एक बोझ की तरह मानी जाती है इस समाज में। तो वही हमारे जो गुरुजी है वो हटाना चाहते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य कीचड़ से या इस प्रकार होली मनाता है? नहीं जी, हमारे गुरुजी जो बोलते हैं, हमारे गुरुजी यही बोलते हैं कि हम होली मनाते हैं। हम हर महीने होली मनाते हैं अपने गुरुजी के सत्संग में जाके, जहाँ हमें अपना ज्ञान प्राप्त होता है। हम ज्ञान सुनते हैं, हम अच्छी राह में जाते हैं। और हमारे गुरुजी यही बोलते हैं कि आप सत्संग सुनो, मंत्र करो, वही हमारी होली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।